of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. My name is Naila Ismail and we are going to talk about differentiate between electrochemical equivalent and chemical equivalent. व्यूअर्स हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे. तेज बोलने की वजह ये है कि व्यूअर्स वीडियो लॉन्ग ना हो जाए. ज़्यादा लॉन्ग होती है तो स्टूडेंट्स समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स. हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और क्या डिफरेंशिएट है, यानी इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, उसको हम लोगों ने पता लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है. 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है. तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, और वन मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 6.022 इंटू 10⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 23 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि वन इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, ये कितना चार्ज होगा, x हो गया. x होने का कितना चार्ज होगा. अब व्यूअर्स इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे क्या होगा व्यूअर्स, आप लोगों का जो माइंड है वो खुल जाएगा. आपको पता चलेगा कि ये जो फैराडे की वैल्यू आ रही है ये कहाँ से आ रही है. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमने x की वैल्यू को इधर कर दिया, x के साथ वाली वैल्यू इधर नीचे आ गई. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. जब व्यूअर्स हमने इन दोनों का सॉल्व किया, सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आई 96500 कूलम, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा, यानी वन मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज होगा. अब व्यूअर्स वन इलेक्ट्रॉन की, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो हम चले जाते हैं, इसी के टर्म्स में बात कर लेते हैं. वो वजह ये कि हमने वन मोल इलेक्ट्रॉन की इसलिए बात की है कि व्यूअर्स जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वन इलेक्ट्रॉन के जरिए हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते. वन इलेक्ट्रॉन, ये वन एटम की बात करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वो हमें माइक्रोस्कोप के जरिए पता लगाना पड़ता है कि वन इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल में कहाँ घूम रहा है. तो हम इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के जरिए नहीं कर सकते. ये जो प्रोसेस करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किया जाता है, बड़ी बड़ी यानी कि कंपनियों में किया जाता है. उसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बड़े बड़े प्रोसेस किए जाते हैं. हम ये थोड़ी करेंगे वन इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो बहुत छोटा हो जाएगा तो हम देख भी नहीं सकते हैं. तो हम इतना केमिकल रिएक्शन करते कि यानी कि वन मोल इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं. वन मोल इलेक्ट्रॉन्स ये इतनी सारी वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत बड़ी वैल्यू व्यूअर्स. और अगर इसको देखा जाए तो ये हेक्सिलियन एटम्स के, यानी हेक्सिलियन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देख सकते हैं. यानी कि वो अगर किसी सोल्यूशन में जाके डिपॉजिट होगा, वहाँ एटम्स वगैरह डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिपॉजिट होंगे, इतने सारा एटम डिपॉजिट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा इतना मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हुआ. हम उसका वेट भी कर सकते हैं. वन इलेक्ट्रॉन का हम वेट नहीं कर सकते. सो हम केमिस्ट्री में जब भी बात करते हैं तो वन मोल की बात करेंगे. जब भी मैं अगर आपसे ये कहती हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 कॉपर, तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल कॉपर. ये इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि 1 कॉपर की बात करें, 1 कॉपर एटम की बात करें या 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ. हमारी जो केमिस्ट्री है वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 एटम्स या 1 एटम के गिर्द बिल्कुल नहीं घूमती. इसके जरिए हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते. सो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना सारा चार्ज. अब आपने ये वाली जो वैल्यू है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ये चीज़ आपकी यूज होगी इस, यानी कि फैराडे प्रोसेस वगैरह करते हुए, यानी कि फैराडे का जो आपने केमिकल रिएक्शन वगैरह सीखने हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस सीखना है, तो उसमें ये चीज़ आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है. और इसको व्यूअर्स हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं. 96500 कूलम चार्ज को हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आगे गुजरेंगे तो 1 फैराडे का चार्ज वहाँ से गुजरेगा. यानी कि इतना सारा चार्ज, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो इतना सारा चार्ज गुजरेगा और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स. अभी बस हम लोग इस इक्वेशन के जरिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है और केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है. अभी बस कॉपर है, हमने एक सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं. ये कॉपर कैटायंस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया, और सल्फेट
माइनस एनाइन में यानी कि ब्रेक हो गया। कॉपर केटाइन है, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा। हमें ये पता लगाना है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वेट क्या होता है। यानी कि ये जो मास हमारा डिपॉजिट हो रहा है इनमें क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कब इनका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बनता है और कब इनका केमिकल इक्विवेलेंट बनता है। इससे स्टार्ट करते हैं। कॉपर की हमने इक्वेशन लिख ली। कॉपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कॉपर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और 1 मोल कॉपर यानी कि 1 मोल कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या समझते हैं इससे, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज होता है। यहाँ पे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज होगा 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर तो इतना चार्ज था ना, यहाँ पे तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पर इतना चार्ज है और इतने चार्ज से कितना कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम क्या है, ये कॉपर का मास है, कॉपर का मोलर मास है। यानी कि अगर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर के इधर आएंगे तो उनके ऊपर से इतना सारा चार्ज गुजरेगा, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो इतना कॉपर इधर आके डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि इतना सारा चार्ज गुजारोगे तो इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। लेकिन ये तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में थी ना। अब हमें ये बताओ कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स गुजरे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुजरे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये चीज हमें पता लगानी है। ये तो 2 मोल्स कॉपर था ना, ये तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स थे, उन पर इतना चार्ज था तो इससे इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो गुजारे तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। 2 इंटू दिस से इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो हमें पता है कि 1 मोल की टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो हमसे 1 मोल की पूछ रहे हैं और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है 96500। कह रहे हैं अगर इतना चार्ज गुजारे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो गुजारे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी कि 2 मोल्स कॉपर पर जितना 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है उससे इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है उससे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा वो हमें बताओ। और यही चीज कहलाती है केमिकल इक्विवेलेंट। जब आपसे वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के जरिए पूछे ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है और उससे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसका मतलब होता है वो आपसे केमिकल इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है उसकी टर्म्स में बात की जाए तो समझे वो आपसे कह रहे हैं कि केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। इसी को कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी आप कह सकते हो उसको। यानी कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके जरिए कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। यहाँ पे सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उसके जरिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उससे कितना सब्सटेंस यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होगा उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। लाइक अगर यहाँ पे आप ले लो जिंक सल्फेट है, वो आपसे कहें कि 1 मोल जिंक सल्फेट है, सॉरी 1 मोल जिंक है, उसके 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है जिंक के, अगर वो यहाँ से जाके इधर जाकर डिपॉजिट होगा तो कितना कॉपर यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होगा। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है वो चार्ज यहाँ से गुजरे तो यहाँ पर जिंक कितना जाकर डिपॉजिट होगा। यानी कि 1 मोल की आपकी बात कर रहे हैं 96500 कूलम चार्ज यहाँ से गुजरे तो कितना कॉपर यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होगा। चलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि 96500 कूलम अगर चार्ज गुजरे तो यहाँ पे सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। 96500 कूलम यहाँ पे चार्ज गुजरे तो ये बताओ कॉपर यहाँ पे कितना डिपॉजिट होगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 96500, तो 96500 का चार्ज कह लो, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह लो। हम ये कह रहे थे कि चलो ये बताओ 96500 कूलम चार्ज गुजरे तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। ये चीज कराती है केमिकल इक्विवेलेंट। यानी कि वो आपसे जब इतने चार्ज की बात करें कि इतना चार्ज गुजरेगा तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा या कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, समझो आपसे पूछ रहे हैं केमिकल इक्विवेलेंट का पूछ रहे हैं। फिर तो ये हो गया। अगर आप इसको इससे काटो, इससे काटो, समझो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। मैं आपको फिर भी मैथमेटिकली समझा के बता देती हूँ कि इतने कूलम चार्ज से इतना कॉपर डिपॉजिट होता है। तो बताओ अगर इतना कूलम चार्ज गुजारा जाए तो कितना
कॉपर डिपॉजिट होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक्स के साथ वाली वैल्यू 96500 और ये 96500 मल्टीप्लाई बाय 63.5। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज कट हो जाती हैं। ये हमारे पास क्या बचा 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ आपकी कहलाती है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। तो आपसे ये बोले कि बताओ 96500 कूलम से तो इतना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि 96500 कूलम अगर चार्ज गुजारते हो तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इतना कूलम चार्ज यानी इतना मास डिपॉजिट होता है यहाँ पर। अगर आप इतना सारा कूलम चार्ज गुजारोगे, इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे यहाँ से, तो आपके पास इतना जो कॉपर है वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये तो इतने सारे कूलम की बात होगी। आप बताओ अगर 1 कूलम चार्ज गुजारा जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। जब हम 1 कूलम की बात करते हैं तो ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉपर का कितना वेट होगा ये हमने इधर कर दिया, 96500 इसके साथ वाली वैल्यू नीचे एंड 1 मल्टीप्लाई 63.5। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे थोड़ा सा 63.5 2 मल्टीप्लाई बाय 96500, ये चीज। और ये चीज कहलाती है व्यूअर्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि वो कह रहे हैं कि इतना सारा कूलम चार्ज गुजारो तो उससे इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। अब आप ये बताओ इतना सारा कूलम चार्ज गुजारा तो इससे इतना कॉपर डिपॉजिट हुआ। अगर 1 कूलम का चार्ज गुजारा जाए तो उससे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। जब हम 1 कूलम चार्ज की बात करते हैं तो ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं Z से। और व्यूअर्स अब आप इस चीज को अगर चेक करो तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 63.5 क्या आपका मोलर मास डिवाइड बाय 2 आपका क्या है ये वाला है, और ये क्या कॉपर की वैलेंसी है, ये n फैक्टर इसको कह लो, ये n फैक्टर कह लो, ये वैलेंसी कह लो, मल्टीप्लाई बाय ये व्यूअर्स आपका क्या है ये वाला 96500, ये आपका फैराडे है F ये, और ये चीज आपकी कहलाती है Z, यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर गुजारा जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाएगी तो कितना कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, या कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे जाके कितना डिपॉजिट होगा अगर आप 1 कूलम का चार्ज गुजारते हो। और ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो व्यूअर्स अगर आप इसकी बात पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये समझना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। अब हम ये क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसके जरिए आपको ये समझा के देखती हूँ कि किस तरह से आप लोग ये सिंप्लीफाई करोगे इसको। अब व्यूअर्स आपको मैं ये इक्वेशन के जरिए भी समझाती हूँ। हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें से हमने क्या किया 15 एम्पियर का करंट गुजारा 3 मिनट के लिए। वो कह रहे हैं कि बताओ कितना कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ होगा। अब व्यूअर्स आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का इजी सा फॉर्मूला बताओ, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। कॉपर सल्फेट है ये लिया आपने कॉपर, आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, 2 × 96500 कूलम। आपने कहा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इतने कूलम से इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलम से यानी ये वाले कूलम से कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन को लिखने के बाद आप इसको कहोगे कि इतने कूलम से तो इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर 1 कूलम का चार्ज गुजारा जाता तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो पहले इसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख के ये वाली चीज पार्ट लिख दो उसका, उसके बाद आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि 1 कूलम से कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। उसके बाद आप इस पूरे ये जो चार्ज है
इससे कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ वो आप उनसे पता लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखो, ये आपको इक्वेशन, इसी क्वेश्चन को लिखने के बाद ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये लिखा, उसके बाद आप ये पता लगाओ कि 1 कूलम चार्ज अगर गुजारा जाए, अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से गुजारी जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता है यहाँ पर। वही बात है ना, इतना कॉपर डिपॉजिट, इतना चार्ज गुजारा तो इतना कॉपर डिपॉजिट हुआ। अब ये आप खुद पता लगाओ कि 1 कूलम चार्ज अगर गुजारा जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आप क्या करोगे, एक्स के साथ वैल्यू ये तो इंटू 96500, ये इसके साथ 63.5। अब आपने इसको थोड़ा सा सेट करके लिखा तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। इससे आपको ये पता चल गया कि अगर हम 1 कूलम का चार्ज गुजारेंगे तो उसे हमें इतना कॉपर डिपॉजिट होगा यहाँ पर। यानी कि अगर 1 कूलम का चार्ज गुजारोगे तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 कूलम। कहने कि अगर आप 1 कूलम का चार्ज गुजारोगे तो इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर इतना कूलम चार्ज गुजारा जाए तो उससे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पर करेंगे। व्यूअर्स, जब भी आपको टाइम मिनट्स में दिया गया हो तो आप उसको कन्वर्ट करो किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 60 सेकंड से, 300 3 6 है 18। आपने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये पहले आप व्यूअर्स ये वाला जो है ना, ये चीज I इंटू टी आपको क्या बताता है, चार्ज बताता है। यानी कि I इंटू टी किसकी वैल्यू होती है, Q की वैल्यू होती है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I आपके पास क्या है 15 एंड T को आपने सिंप्लीफाई किया तो 180 आ गया। ये आपका कूलम बन गया। ये आपको कूलम बताता है। क्यों, ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपको कूलम बताती है कि कितना कूलम यहाँ से गुजरा। तो इतना कूलम यहाँ से गुजरा तो उससे कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 15 इंटू 180 कूलम। तो इससे कितना कॉपर डिपॉजिट हो गई ये आपको पता लगाना है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ बनी है। ये आप अगर इसको खुद देखो तो ऊपर क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, 2 क्या है ये वाला, और 2 क्या होती है वैलेंसी, जिसको हम एन फैक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 96500 कहते हैं एफ। और ये चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी कि 1 कूलम चार्ज से कितना मास डिपॉजिट होगा, तो ये चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है। हमें पता है कि 1 कूलम से इतना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, तो जो इन्होंने सोल्यूशन में से चार्ज दिया कि सोल्यूशन में से हमने इतना चार्ज यानी कि गुजारा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, उससे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। व्यूअर्स, 1 कूलम चार्ज से इतना डिपॉजिट हो रहा था, तो वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन में से हमने इतना कूलम चार्ज गुजारा तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ऐसे। आपने क्या किया, एक्स के साथ वैल्यू एक्स इधर लिखा, इसके साथ वैल्यू 1, और इसको आपने रिवर्स मल्टीप्लाई किया इससे 63.5 2 मल्टीप्लाई बाय 96500। ये चीज़ आ गई मल्टीप्लाई बाय, ये चीज़ इसके साथ ही 15 आपका क्या है व्यूअर्स, ये वाला आई मल्टीप्लाई बाय 180। ये चीज़ इससे आपको पता चलेगा, ये पूरे फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा कि कितना, अगर इतना चार्ज गुजारा जाए तो कितनी कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा। सबसे पहले आपने क्या पता चला है कि हमें ये पता है कि इतने चार्ज से इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो हमें ये पता चला कि 1 कूलम अगर चार्ज गुजारा जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। आपको पता चला कि 1 कूलम गुजारा जाए तो इतना कॉपर डिपॉजिट होगा, जो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। फिर आपने वो चार्ज लिया, आपने वो कूलम लिया जो आपको सोल्यूशन में गिवन था, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे, ये वाला आपसे पूछ रहे थे। फिर आपने इसको इधर लिखा, आपने कहा 1 कूलम चार्ज गुजारा तो इतना कॉपर डिपॉजिट होगा, अगर इतना कूलम चार्ज गुजारा जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये आपने किया। तो इससे आपको जो आंसर निकल के आया, समझाने के लिए आपको बताती हूँ, 63.5 के आपके पास कॉपर का मोलर मास है, ये चीज आ गया। ये क्या आपके पास 2 क्या है, कॉपर की वैलेंसी, जिसको हम एन फैक्टर भी कहते हैं। 96500 क्या है, फैराडे, मल्टीप्लाई 15 आपके पास क्या है व्यूअर्स,
एम्पियर यानी कि करंट, I इंटू 180 आपके पास क्या है, ये टाइम था आपके पास ये, और व्यूअर्स ये निकल के आया, ये कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। अब व्यूअर्स अगर आप इससे पता लगाओ तो ये चीज जो है ना व्यूअर्स, ये चीज सिर्फ इतनी चीज जो है m डिवाइडेड बाय n, ये क्या रहता है, इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अगर इसके साथ आप फैराडे को भी मिला दोगे तो फिर ये चीज बन जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अगर आप इस पूरे को ले लेते हो तो ये चीज कराती है कि कितना कॉपर सॉल्यूशन में, अगर ये आपके पास बताएगी जो सॉल्यूशन आप जो क्वेश्चन में गिवन है, चार्ज आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास ये वाला चार्ज गिवन है, कह के इतना कूलम चार्ज गुजारो तो बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो फिर आपको उससे ये पता चलेगा। लेकिन ये चीज है ना, ये चीज इतनी m डिवाइड बाई n इंटू एफ, ये आपको बताती है कि अगर आप 1 कूलम का चार्ज गुजारते हो, 1 कूलम का चार्ज गुजारते हो तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता है यहाँ पर। और ये चीज साथ में मिला दी आपने, तो इससे आपको ये पता चला कि सोल्यूशन में मजीद जो हमने कूलम चार्ज गुजारा था उससे कितना कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि m डिवाइडेड बाय n क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहलाता है ये m डिवाइडेड बाय n, इक्विवेलेंट कहलाता है। और f इसके साथ आ गया तो ये बन गया z, यानी कि अगर आप 1 कूलम का चार्ज गुजारोगे, ये चीज पूरी, ये चीज कहलाती है इतना व्यूअर्स, ये इतना पार्ट है m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइडेड बाय n, ये चीज कहलाती है E, यानी कि इक्विवेलेंट वेट। और अगर आप मजीद 96500 का भी इजाफा करते हो, इसका भी इजाफा करते हो, तो आप इसकी जगह फैराडे लिख सकते हो। और ये चीज कहलाती है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर आप सॉल्यूशन में से 1 कूलम का चार्ज गुजारते हो तो कितना कोई सब्सटेंस है वो जाके इधर डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन का मेन पर्पस आपको ये बताऊं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिखो और इस तरह से आप ये पता लगाओ जो मैंने आपको बताया था, फिर आप ये पता लगाओ कि 1 कूलम का चार्ज गुजारेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, उससे आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। और ये चीज कराती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर आप कराओ, अब जब आपको 1 कूलम का पता चल गया कि 1 कूलम से कितना गुजर रहा है, तो पता चल गया, उसके बाद ये चीज जो इसको आप कूलम में कन्वर्ट करो, देखो ये हमने वैल्यू लिखी, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दो। फिर आप यहाँ पे लिखो कि इतना कूलम चार्ज गुजारेंगे तो फिर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो जो आंसर आएगा उससे आपको पता चलेगा कि अगर हमने सॉल्यूशन में से इतना कूलम चार्ज गुजारा तो कितना कॉपर यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होगा। व्यूअर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको थोड़ा सा इजीली समझोगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये जल्दी नहीं समझ में आएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो केमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट का वेट यानी कि डिफरेंशिएट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोबारा आपको बताती हूँ कि केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। केमिकल इक्विवेलेंट आपसे ये कहता है कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुजारोगे, यानी कि 96500 कूलम चार्ज गुजारोगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। 965 इतने कॉपर से इतने चार्ज से इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर 96500 कूलम चार्ज गुजारोगे तो इससे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। और अगर आप कहते हो कि इतना कूलम चार्ज गुजारने से तो इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, अगर 1 कूलम का चार्ज गुजारेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, और ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला ये होता है। फिर फर्दर ये चीजें जो आ जाती हैं व्यूअर्स, ये चीजें ये आपको ये बताती है कि आपने सोल्यूशन में से जितना कूलम चार्ज गुजारा है उसके गुजारने से कितना कॉपर कोई सब्सटेंस इधर जाके डिपॉजिट हो रहा है, फिर आपको ये चीज़ पता चलेगी। सो व्यूअर्स होपफुली यू अंडरस्टैंड, अगर नहीं तो वीडियो में आप कमेंट में पूछ लिया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला मिले और इस तरह की कई वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आएँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस।